नमस्कार दोस्तों, स्टडी मॉन्स्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है हमारा, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? पेंट करना लाभकारी है, जस्ता चढ़ाना भी लाभकारी है और ग्रीस लगाना ये भी लाभकारी है, लेकिन अनिलन आपका लाभकारी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आजकल सड़क की रोशनी को पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें सोडियम का उपयोग करते हैं। सड़क के किनारे जो भी पीली रोशनी वाले लैंप होते हैं उसमें हम लोग सोडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोगशाला में लाया जाता है? तो वो पोटेशियम ही प्रयोगशाला में उपयोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? तो वो है आपका हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो है आपका क्रायोलाइट। वो है आपका दोस्त क्रायोलाइट। इसमें ही एल्यूमिनियम घुलकर शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो वो है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस? वो एथिलीन गैस। एथिलीन का यूज कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? वो होता है न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? वो है विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया से सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। इसी की उपस्थिति में वायु में रखने पर हमारा चूने का पानी दूधिया कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है? वो होता है 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 2 और 2 4, 2 और 2 4। और अगर आपको एटॉमिक नंबर पूछता तो वो सिर्फ आपका 2 हो जाता। और एटॉमिक मास पूछा है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर आपका बनता है एटॉमिक मास। और ओनली न्यूट्रॉन आपका होगा एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, क्योंकि ये ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक अंशतः कार्बन होता है? तो वो होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद आपका आता है लिग्नाइट, उसके बाद आता है बिटुमिनस, उसके बाद आता है पीट। तो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हीलियम का। जो गोताखोरों के सिलेंडर में होता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? वो होता है अमोनिया। प्रशीतक के रूप में
आपके घर में जो फ्रिज वगैरह होता है उसमें अमोनिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसे यसदकरण भी कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं, यसद लेपन भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में दोस्त सिल्वर नहीं होता है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? तो ये जल का पैरावैद्युत स्थिरांक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणुओं की संख्या समान होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिटिक, बेसिक और एसिटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में लिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? वो आपका बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। और चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जाता? तो फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका आ जाएगा फ्लोरीन। और इलेक्ट्रिक बंधुता वाला तत्व आपका आ जाएगा क्लोरीन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, तो दोस्तों हमारा अगर 30 क्वेश्चन पूरा हुआ तो आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ अपने कमेंट